ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पहले हम लोग पाठ कर लेंगे जिन श्लोकों को हम लोग पढ़ चुके हैं, व्याख्या देख चुके हैं। पहले उन श्लोकों का पाठ हो जाएगा, उसके बाद फिर नए श्लोकों को आज हम लोग देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं।
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक पृथक। तो हम लोगों ने देखा अब तक कि युद्ध की घोषणा कौरवों की तरफ से हुई। सबसे पहले पितामह भीष्म कौरवों की तरफ से पहले शंख बजाए और उसके बाद उनके शंख की आवाज को सुनकर कौरवों की तरफ में जो और सारे वीर योद्धा थे वे लोग अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने लगे, जैसे कि मृदंग, ढोल, हाँ, आदि सब, गोमुखा, ये सब ऐसे सब बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाने लगे। इन सब के वाद्य यंत्र की आवाज को सुनकर अब पांडवों की तरफ से भी युद्ध की स्वीकृति के रूप से पांडव लोग भी बजाए। तो सबसे पहले पांडवों की तरफ से बजाए कौन? ना माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण, फिर उसके बाद पांडव यानी अर्जुन बजाए, और भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने शंख बजाने के बाद फिर युधिष्ठिर बजाए, फिर भीम बजाए, और नकुल और सहदेव ऐसे जो है सब लोग शंख बजाने लगे। तो इस तरह से जो है शंख की आवाज हुई। तो इनके शंख की आवाज सुन करके पांडवों की तरफ जो अन्य शूरवीर सब थे वे लोग भी बजाने लगे, जैसे कि काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च अपराजितः। तो कहते हैं कि काश्यश्च परमेश्वासः, काशी के राजा जिनको काश्य कहा गया यहाँ पर, तो काशी नरेश जो कि परमेश्वास अर्थात महान धनुर्धर, ठीक है, बड़े धनुर्धारी थे ये काशी के राजा। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः, और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न और विराट सात्यकी ही च अपराजितः, अपराजेय सात्यकी, ये सब अपने अपने शंख बजाने लगे। तो शिखंडी का नाम आ गया। शिखंडी कौन थे ना? शिखंडी राजा द्रुपद के पुत्र थे।
द्रौपदी के भाई थे, जैसे धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई, लेकिन धृष्टद्युम्न यज्ञ से निकले थे, लेकिन द्रुपद की यह जो है शिखंडी, यह कन्याओं के जन्म हुई थी पहले, जैसे मैंने बताया था कल कि कन्या रूप से जन्म ली थी। और ये कौन थी ना, इसकी पूर्व जन्म में ये जो पितामह भीष्म ने जो 3 कन्याओं को स्वयंवर से उठा के ले आए थे, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तो बोलते हैं उसी में ये अंबा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जब वो किसी के प्रेम में थी और जब पितामह भीष्म को ये बात पता चली, उसके पास उन्होंने जाने दिया, पर वो पुरुष इस स्त्री को स्वीकार नहीं किया। और बाद में ये फिर लौट आई और भीष्म पितामह से बोली कि क्योंकि आप मुझे स्वयंवर से ले आए थे तो इसलिए आप मुझे विवाह कीजिए। पितामह भीष्म बोले मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया हूँ। तो पितामह भीष्म स्वीकार नहीं कर सकते थे, विवाह नहीं कर सकते थे। और इस बात को सुन करके वो बहुत अपमानित बोध की, अब वो कहीं की नहीं रही, ठीक है, कौन उनसे विवाह करेगा। तो कोई जब उसको ग्रहण नहीं किए तो इसी अपमान बोध से और प्रतिशोध परायण होकर के वो तपस्या की, तपस्या करके शरीर त्याग करी, तो एक राजा की पुत्री रूप से जन्म हुई। फिर उस जन्म में भी उसको पूर्व जन्म का ज्ञान रहा, स्मरण रहा, और फिर साधना करी, और करने के पश्चात फिर जो है वो द्रुपद राजा के कन्या रूप में जन्म हुई। पर उनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि ये पुत्र हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएगा बाद में, इसलिए इसको सब प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। जैसे एक राजकुमार को ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे इसको सब प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। तो तब द्रुपद राजा उसी प्रकार की व्यवस्था किए, सब प्रकार के इसको शिखंडी को ट्रेनिंग दी गई। और बाद में मैं बहुत ज्यादा कहानी को लंबा नहीं बता सकती अभी, तो बाद में जाकर के यही शिखंडी दूसरे समय में फिर एक यक्ष की कृपा से, यक्ष जो है अपने पुरुषत्व को उसने प्रदान किया और इसके स्त्रीत्व को ग्रहण किया, और उसके बाद इसका विवाह भी, शिखंडी का विवाह भी हुआ है और उनके संतान भी हुए हैं। और बाद में मृत्यु के पहले फिर वो यक्ष जो है इनसे लौटा लिए, ठीक है, अपने पुरुषत्व को वापस ले लिए। तो इस प्रकार से ये यक्ष की कृपा से ये पुरुषत्व को प्राप्त कर लिए थे, ठीक है, ये पुरुष हो गए थे। पर पितामह भीष्म नहीं मानते थे, इनको पुरुष रूप से ग्रहण नहीं करते थे। तो इस प्रकार से, और पितामह भीष्म इनको पहचान भी लिए थे। भीष्म पितामह अपने दिव्य शक्ति के बल से वे पहचान भी लिए थे ये अंबा है और बार बार जन्म ले रही है, ये जो है प्रतिशोध परायण होके जो तपस्या की है, तपस्या के फलस्वरूप ये जन्म वो प्राप्त की है मेरे हत्यारा होकर, ये पितामह भीष्म समझ चुके थे, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पर पांडवों की तरफ से शिखंडी, महारथी शिखंडी, सोचिए इतने बलवान थे शिखंडी, ऐसे युद्ध विद्या में निपुण थे कि उनको महारथी की आख्या दी गई है। तो महारथी शिखंडी वे भी अपना शंख बजाने लगे। तथा द्रुपद द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, राजा द्रुपद, द्रौपदेया अर्थात जितने सारे द्रौपदी के 5 पुत्र जो थे वे सब, सौभद्र च और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, महाबाहु, महाबाहु सौभद्र अर्थात अभिमन्यु, महाबाहु बड़े जो है सख्त भुजाओं वाले, तो ऐसे जो है अभिमन्यु, ये सब के सब शंखान दध्मुख पृथक पृथक, ये सब अपने अलग अलग शंख बजाने लगे, ठीक है। ये सब पांडवों की तरफ से, ये सारे प्रमुख वीर ये पांडवों के तरफ के वीर थे। सघोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलः व्यनुनादयन्। बोलते हैं कि सह तुमुलः घोषः, वो जो एकदम घोर आवाज, सह तुमुलः घोषः, वो जो भयंकर आवाज, वो जो घोर आवाज, वो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्,
नभश्च पृथिवीं च एव व्यनुनादयन् धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्। बोले नभश्च पृथिवीं च एव, आकाश और पृथ्वी को व्यनुनादयन, दहलाते हुए, माने हिला दी पूरा वो आवाज, ठीक है। सो आकाश और पृथ्वी को दहलाते हुए वो आवाज धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। धार्तराष्ट्र माने धृतराष्ट्र के पुत्र, ठीक है। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को हृदयानी व्यदारयत, विदीर्ण कर दी, ठीक है। पांडवों की तरफ से जब शंख ध्वनि होने लगी, अच्छा आप सुंदर बातें देखे क्या, कौरवों की तरफ से तरह तरह के सब अलग अलग नगाड़े, हाँ, भेरी, मृदंग, ढोल, ये सब बजे, लेकिन पांडवों की तरफ केवल शंख बजे, ठीक है। केवल शंख, सबके शंख थे, ये सबके सब पुण्यात्मा थे, ठीक है। ये सब अपने अपने शंख लाए थे, और पांडवों की तरफ से सबके महान शंख जब बज उठे तो वो आवाज कौरवों के पुत्रों के हृदयों को विदारित कर दी, ठीक है। तो ऐसी आवाज थी, भयंकर आवाज। तो अब क्या हुआ, दोनों पक्ष से अब युद्ध की घोषणा हो गई, ठीक है। अब आगे क्या होता है, हाँ, तो आगे संजय जी कह रहे हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो अब इसके बाद क्या हुई, तो बोलते हैं कि अथ कपिध्वजः पांडवः व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा, तब कपिध्वजः पांडवः, पांडव यहां पर फिर अर्जुन के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है, ठीक है। और पांडव कैसे थे, बोले कपिध्वजः, कपिध्वज माने जिनकी ध्वजा में कपि बैठे हुए थे, जिनकी ध्वजा में कपि बैठे हुए थे उनको कपिध्वज कहते हैं। माने अर्जुन की ध्वजा में, रथ की ध्वजा पर कपि यानी हनुमान जी बैठे हुए थे। ऐसे अर्जुन के रथ के जो है ध्वजा, उसमें कहने का अर्थ है ध्वजा के दंड के पास बैठे हुए थे हनुमान जी, ठीक है। अब ये कैसी बात है, तो बोलते हैं कि हनुमान जी, हम सब लोग जानते हैं कि चिरंजीवी है, ठीक है। हनुमान जी चिरंजीवी है, अमर है। तो इसीलिए जब उन्होंने देखा कि महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं और अर्जुन के रथ के सारथी बने हैं, तो उनको लगा कि वह निश्चित रूप से कुछ विशेष होगा। और फिर ये तो भगवान के भक्त हैं, तो जब वे देख रहे हैं कि मेरे भगवान इधर हैं, तो इसीलिए उनको लगा कि मेरे को भी इधर रहना चाहिए, कहीं मेरी सेवा की कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, कुछ सेवा कर दूंगा। तो अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे। लेकिन इसमें एक कथा आती है जो कि मैं यहाँ सुना देना चाहती हूँ, हालांकि इस प्रसंग के साथ कोई संबंध नहीं, पर कहीं ना कहीं हमारे लिए शिक्षणीय है, तो मैं बता देती हूँ। तो अर्जुन की क्योंकि रथ के ऊपर हनुमान जी बैठ करके भगवत गीता शास्त्र को सुन लिए, ठीक है, भगवत गीता उपदेश को सुन लिए। कैसे ना, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को सुनाए, गीता उपदेश दिए, तो वे भी रथ के ऊपर बैठ के सुन लिए। अब रथ के ऊपर बैठ के सुनने के पश्चात क्या हुआ, गीता उपदेश के बाद तब जो है वे भगवान के सामने आ गए, कूद गए ऊपर से, बोले प्रभु मैंने भी सुन लिया, आपकी कृपा से मुझे सुनने को मिल गया, ठीक है। तो भगवान बोले बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये जो मेरे ऊपर बैठ के आपने सुना, ये गड़बड़ बात कर दी, ठीक है।
गीता उपदेश को आपने सुना तो अच्छी बात है, लेकिन जो रथ के ऊपर माने मेरे से ऊंचा पद पर बैठ करके तुमने सुना, ये तो कुछ गड़बड़ कर दिया। तो बोले क्या हो फिर? बोले ये तो दोष हो गया ना। जो सुनाने वाला वक्ता है उसको हमेशा ऊंचे आसन पर बैठना चाहिए, और जो श्रोता है उसको हमेशा निम्न में बैठकर सुनना चाहिए। ठीक है, तो तुमने तो मेरे से ऊंचा पद पर बैठ के सुन लिया, तो इसलिए दोष तो हुआ, तो प्रायश्चित करना पड़ेगा तुमको। तो बोले प्रभु मैं प्रायश्चित क्या करूं, आप ही बताओ, आप जो बोलोगे वैसा मैं प्रायश्चित करूंगा। तब भगवान ने हनुमान जी से कहा कि देखो हनुमान, तुमने जो दोष किया, इस दोष के कारण तुम पिशाच बन जाओगे। ठीक है, पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओगे। हनुमान बोले कोई बात नहीं प्रभु, आप जो देते हो वो तो प्रसाद है, पर मैं प्रायश्चित कैसे करूं बताओ। तो भगवान ने कहा तुमको प्रायश्चित करना है कि जो गीता को तुमने सुना, तुम अपने भाव से उसको जो है वर्णन करो, लिखो। ठीक है, जो तुमने सुना, जो तुमने समझा, तुम उसको अपने जो है उद्गार प्रकट करो। तो हनुमान जी ने जो गीता रचना की है, जो गीता की रचना की है उसको बोलते हैं पिशाच गीता। मेरे पास है, हाँ, हमने पढ़ा है, गुरुजी हमको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं पिशाच गीता। ठीक है, या पैशाच गीता ऐसे बोलते हैं। तो जो कि हनुमान जी पिशाच भाव को जो प्राप्त हुए, तो उस भाव से उन्होंने जो गीता की रचना की थी, तो वो है। तो इस प्रकार से उससे एक हम सबके लिए शिक्षणीय बात हुई। वो क्या है कि जब भी हमको श्रवण करना है, शास्त्र का श्रवण करना है, तो बोलते हैं हमेशा वक्ता को ऊंचे आसन पर बैठना है, व्यास को ऊंचे आसन पर बैठना है, और श्रोता को जो है उससे नीचे बैठकर सुनना चाहिए। चलिए, यह बात हुई। तो अब ध्वजा में बैठे थे, लेकिन उनको मिला तो कुछ तो जो है उनको दंड मिला। ठीक है, पर सुन लिए, गीता उपदेश सुन लिए। जो भाव लेके आए थे कि कुछ तो विशेष होने वाला है, तो सचमुच में उनको वो प्राप्त हो गया। भगवान का विश्व रूप उन्होंने देखा, और भगवान के गीतोपदेश को उन्होंने सुना। इस प्रकार से ध्वजा में, अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर भगवान हनुमान जी श्रवण किए हैं गीता उपदेश को। उन्होंने पूरा महाभारत को भी देखा है। ठीक है, तो कहते हैं कि वही कपिध्वज अर्जुन, जिनके ध्वजा पर कपि बैठे हुए थे, वो पांडव अर्जुन धार्तराष्ट्र व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्ट्वा, व्यवस्थितान माने खड़े हुए, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर। ठीक है, तब अर्जुन ने, कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर, क्योंकि युद्ध की घोषणा जब हो गई, सब लोग अब तैयार होके खड़े हो गए सब। ठीक है, पोजीशन ले लिए सब। तो ये सारे जो खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्र, इन सबको देखकर शस्त्र संपाते प्रवृत्ते धनु उद्यम्य तदा ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह। मैं अन्वय करके बोल रही हूं, इसलिए आपको शब्दों को ढूंढना पड़ेगा, आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से वाक्य बनेगा। ये तो श्लोक जो है श्लोक की रचना हुई है, तो जहां तहां शब्द सब दिए गए हैं, लेकिन जब हम अपने भाव के अनुसार उसको व्यक्त करेंगे, समझाएंगे, तो अन्वय करके बताएंगे। तो तब कहते हैं शस्त्र संपाते प्रवृत्ते। शस्त्र संपाते माने शस्त्र छूटने की प्रवृत्ते, तैयारी के समय, धनु उद्यम्य माने धनुष उठाकर। ठीक है, तो उस समय अर्जुन ने ऋषिकेशम तदा इदम वाक्यम आह। ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण को इदम वाक्यम आह, ऐसे वाक्य बोले थे, ऐसे वचन बोले थे। ठीक है,
महीपते ये संबोधन पद है धृतराष्ट्र के लिए। हे महीपते, हे राजन, संजय जी धृतराष्ट्र को संबोधन करके बोल रहे हैं कि हे राजन, ऐसे जब युद्ध की घोषणा हो गई, उस समय शस्त्र छूटते समय अर्जुन अपने धनुष को उठाकर इस तरह के वचन बोले। किनको? ऋषिकेशम। ऋषिकेशम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ऐसे वचन बोले। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भगवान के यहाँ एक सुंदर नाम दिया गया ऋषिकेश। एक सुंदर नाम आया भगवान का ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का अर्थ क्या है? बोले ऋषिकेश शब्द का तात्पर्य है ऋषि का जोड़ ईश, ऋषिकेश। ठीक है, ऋषि का जोड़ ईश। तो ऋषि का माने क्या है? जैसे पढ़ने वाला को हम पाठक कहते हैं, है ना, पढ़ने वाला को हम लोग पाठक कहते हैं। उसी प्रकार से ऋषि का मतलब क्या होता है? हर्ष शब्द से हुआ है। ठीक है, हर्ष, ऋषि का। तो जो हर्ष माने आनंद या सुख को जो अनुभव करते हैं, जो सुख को समझते हैं, तो उनको कहते हैं ऋषिक। ठीक है, और ऋषिक कौन है? तो बोले हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां सब अपने विषयों को ग्रहण करके वे आनंद को या सुख को अनुभव करते हैं। इसलिए वेदांत शास्त्र में ऋषिक इंद्रियों को कहा जाता है। और जो इन इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिक के ईश है, उनको कहते हैं ऋषिकेश। ठीक है, जो इन इंद्रियों के स्वामी, विषयों के सुख को अनुभव करने वाले इंद्रियों के जो स्वामी हैं, उनको कहते हैं ऋषिकेश। ठीक है, तो हमारे इंद्रियों की स्वामी कौन है? इन इंद्रियों को शक्ति किनसे मिलती है? इन इंद्रियों को शक्ति आखिर अंतर्यामी रूप से हम सबके अंदर उपस्थित नारायण से ही प्राप्त होता है। ठीक है, जो भगवान अंतर्यामी रूप से हमारे अंदर विराजमान करते हैं, वही भगवान से ही प्रेरित होकर हमारी इंद्रियां विषयों में जाती है, और विषयों को ग्रहण करके हमारी इंद्रियां सुख को अनुभव करती है। तो इसीलिए जो इंद्रियों के स्वामी है, जो इंद्रियों के संचालक हैं, जो इंद्रियों की देखभाल करते हैं, उनको ऋषिकेश कहा जाता है। तो ऋषिकेश यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है यह नाम। भगवान श्री कृष्ण ही तो अंतर्यामी रूप से हम सबके अंदर विद्यमान है, तो इसीलिए ऋषिकेश यानी परमात्मा, यानी भगवान कृष्ण। तो कहते हैं भगवान कृष्ण को ऐसे अर्जुन जो है वचन बोले। तो क्या बोले? अब अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो कहते हैं अर्जुन अब बोलने लगे। ठीक है, संजय जी धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं, बोलते हैं कि अर्जुन इस तरह से युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से कहा। ठीक है, अर्जुन ने क्या कहा? तो बोलते हैं कि सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, मैं रथम उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापय। हे अच्युत, हे कृष्ण, मैं रथम, मेरा रथ जो उभयोः सेनयोः मध्ये,
उभय सेनाओं के बीच में स्थापय, आप स्थापना कीजिए। ठीक है, दोनों सेनाओं के बीच में आप मेरा रथ को स्थापना कीजिए। ठीक है, क्यों स्थापना कीजिए? देयर शुड बी सम रीजन। जब सब लोग अपने अपने मोर्चे पर खड़े हैं, अर्जुन क्यों बोले आखिर स्पेसिफिक कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए? है ना, सबको तो अपने अपने भाग में खड़ा होना था, तो कोई तो कारण होगा, कुछ विशेष कारण से वे बोल रहे होंगे। तो वे खुद बोल रहे हैं कि क्यों आखिर मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करेंगे? तो कहते हैं, यावत एतान निरीक्षे अहम युद्ध कामान अवस्थितान कैहि मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। अनिल सिन्हा अंकल, आप ज्यादा जो है हाथ लगा के कुछ अपना ये मत लगाइए, उसमें डिस्टरबेंस हो रहा है। कुछ बैठ के कर रहे हैं। तो कहते हैं, मैं देखना चाहता हूं। हाँ, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं। भगवान राम राम, क्या देखना चाह? एतान निरीक्षे अहम, यावत एतान निरीक्षे अहम, मैं थोड़ा देखना चाहता हूं। क्या देखना, किनको देखना चाहता हूं? न अवस्थितान युद्ध कामान, खड़े हुए युद्ध कामान। युद्ध कामान मतलब युद्ध के इच्छुक। ठीक है, माने लड़ने के लिए जो इच्छुक वीर सब आए हुए हैं, शूरवीर, उन सबको मैं देखना चाहता हूं। देख के क्या करूंगा? ठीक है, क्यों देखना चाहते हो? तो अर्जुन कह रहे हैं, मैं इसीलिए देखना चाहता हूं कि कई ही मया सह युद्धव्यम, कई ही किनके साथ? ठीक है, कई ही सह मया युद्धव्यम, किनके साथ मुझे लड़ना चाहिए? अस्मिन रण समुद्य में, इस संग्राम में किनके साथ मुझे लड़ना चाहिए, मैं जरा देख लेना चाहता हूं। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आप जो है अर्जुन के शब्दों पर ध्यान दीजिए। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे कि मैं यहाँ पर आए हुए जो युद्ध के इच्छुक जो शूरवीर सब हैं, मैं उनको देख लेना चाहता हूं कि किनके साथ मुझे लड़ना चाहिए। ठीक है, किनके साथ मुझे लड़ना चाहिए, मतलब अर्जुन के अंदर अभी अभिमान था, अहंकार था। ठीक है, किनके साथ मुझे लड़ना चाहिए, मैं किनके साथ लड़ूं, क्योंकि अर्जुन की मान्यता थी उस समय। अर्जुन एक महान योद्धा के रूप से जाने जाते थे, तो इसलिए ये अर्जुन के अंदर एक क्षण के लिए अहंकार दिखाई पड़ा कि मैं जरा देख लेना चाहता हूं, ये सब युद्ध के इच्छुक आए हैं, पर इनमें किन के साथ मुझे लड़ना चाहिए। ठीक है, सबके साथ लड़ने की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे बराबर कौन है, किन के साथ मेरे को लड़ना है, मैं उन सबको जरा देख लेना चाहता हूं। ये अर्जुन का अभिमान है, ये अर्जुन का अहंकार है। ठीक है, और फिर आगे भी कहते हैं, योत्स्यमानान अवेक्षे अहम य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। बोलते हैं कि ये एते अत्र युद्धे समागताः, ये माने जो लोग सब, जो एते, ये एते माने जो ये सब, अत्र युद्धे समागताः, इस युद्ध में जो सब इकट्ठे हुए हैं, और वो सब कौन है, क्यों आए हुए हैं? तो बोलते हैं कि दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्रस्य प्रिय चिकीर्षवः, दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य, दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्रों का
प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय करने की इच्छा से, ठीक है, प्रिय करने की इच्छा, हाँ, वाले ऐसे जो सब सूरवीर आए हैं। यानी क्या हुआ, यानी अर्जुन असलियत में कौरवों की तरफ के जो सूरवीर सब आए हुए हैं उन सब को जरा देख लेना चाहते थे, ठीक है। वो दोनों तरफ की नहीं, वो देखना चाहते थे किनको, अपने शत्रु पक्ष में कौन कौन सब आए हुए हैं लड़ने के लिए, कौन कहाँ खड़े हैं, और उनमें से किन किन के साथ अर्जुन को लड़ना चाहिए, वो सब जानने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को निर्देश दिए कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ठीक है। तो कहते हैं, और शब्द देखिए उनके, दुर्बुद्धे है धार्तराष्ट्रस्य प्रिय चिकीर्षवः, दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रिय करने के इच्छा से जो लोग आए हुए हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूं। तान युत्स्यमानान अहम, बोलते हैं कि अवेक्षे, उन सारे युत्स्यमानान युद्ध के इच्छुक वीरों को मैं देखना चाहता हूं, इसलिए आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, ठीक है। तो इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अर्जुन में अभी बहुत अभिमान, और भगवान कभी भक्त के अंदर अभिमान को पसंद नहीं करते हैं। नारद जी भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि अभिमान द्वेषित्वात्, भगवान को अभिमान पसंद नहीं, अभिमान से भगवान बड़ा द्वेष करते हैं। सो भक्त के अंदर भगवान अभिमान को देखना नहीं चाहते हैं। तो जब अर्जुन के अंदर ये अभिमान आ गया, जब और सारे पांडव लोग खड़े थे, अपने अपने भाग पर खड़े थे, और खड़े होके वे लोग अपने युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो अर्जुन भी अपने स्थान पर खड़े होके युद्ध के लिए तैयारी कर सकते थे। वो ना करके उन्होंने जो है देखना चाहा कि मैं थोड़ा बीच में खड़े होकर के देखना चाहता हूं कि उनकी तरफ कौन कौन है, ये दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, इन सब के प्रिय करने के लिए कौन कौन सब यहाँ आए हुए हैं, मैं थोड़ा देख लेना चाहता हूँ जिनके साथ मेरे को लड़ना है, ठीक है। ये जो कुछ विशेष जो स्टेप ले लिया अर्जुन, यही अर्जुन के लिए काल हो गया, ठीक है। अगर अपनी जगह से वे युद्ध करते, खड़े रहते, तो शायद उनको ये जो प्रॉब्लम आई अभी आगे, ये प्रॉब्लम नहीं आती। वो जगह विशाल सेना वाहिनी को, दोनों तरफ की सेना वाहिनी खड़ी थी, और बीच में वे सेपरेट हो गए सबसे, और बीच में आके अकेले खड़े हो गए, और समुद्र के समान उस सेना वाहिनी को जब उन्होंने देखा, ये जो है एक तरह से उनको एक झटका लगा। ये किसी को भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। महासमुद्र के समान दोनों तरफ की सेना वाहिनी खड़ी है, और आप बीच में अकेले जब आकर के देख रहे हो, तो उसमें तो भय संचार होगा ही, उसमें जो है मन में तो निश्चित रूप से हलचल पैदा होगी। तो इसलिए अर्जुन के लिए ये काल बन गया, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण भी कुछ कम नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण जो है इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। तो इसी मौके पर भगवान जो है और थोड़ा सा पिन लगा दिए। तो क्या पिन डाल के भगवान ने कहा अर्जुन से, का स्पीकर ऑन है, बात कर रहे हैं आप लोग। अरे अनिल सिन्हा, अनिल सिन्हा अंकल का ये जो है ना, म्यूट कर दी मैं, लेकिन वो बार बार स्पीकर को टच कर दे रहे, जो है उनका ऑन हो जा रहा है। तो कहते हैं यहाँ पर, जब अर्जुन बीच में आगे रथ दोनों सेनाओं के बीच में, अब इस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः
सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। तो यहाँ पर कहते हैं, अब भगवान ने कहा अर्जुन से कि सर्वेषां च महीक्षितां भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां सर्वेषां महीक्षितां च उवाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुन इति उवाच। क्या हुआ? ना भगवान क्या किए, ना मुख्य रूप से भीष्म द्रोण, ठीक है, भीष्म और द्रोण, ठीक है, तथा सर्वेषां महीक्षिताम, सारे जो राजा महाराजा सब, इन सब के सामने ही भगवान अर्जुन के रथ को ला करके खड़ा कर दिया, ठीक है। और अर्जुन से भगवान ने कहा कि पार्थ एतान समवेतान कुरुन पश्य, ये सारे इकट्ठे हुए कुरुओं को माने कौरवों को देखो। हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण की कोई उक्ति नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा है, केवल अर्जुन रोया है। बोले नहीं नहीं नहीं, है, संक्षेप में भगवान की उक्ति है, ठीक है। नहीं तो इस अध्याय की पवित्रता कहां से आएगी, ठीक है। जब ये गीता के अंदर है तो भगवान की उक्ति जरा सी भी तो रहेगी। तो यहाँ पर ये संक्षेप उक्ति है भगवान की। अर्जुन कहते हैं कि हे पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुन, देखो ये सारे इकट्ठे हुए कौरवों को, ठीक है। भगवान पिन मार दिए, बोले ये सारे कौरवों को देखो। क्यों भगवान ने कहा कि ये सारे कौरवों को देखो? क्योंकि भगवान जानते थे कि ये जब कौरवों की तरफ देखेगा तो इसको सबसे पहले, क्योंकि सामने कहाँ रथ रखे हैं भगवान, भीष्म द्रोण के सामने, तो इसलिए सबसे पहले इसकी नजर जाएगी भीष्म द्रोण के ऊपर, पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर इसकी नजर जाके अटकेगी, ठीक है। तो इसलिए भगवान पिन मार दिए। जब पिन मार दिए तो अब क्या हुआ, अर्जुन जब देखने लगे कौरवों की सेना के तरफ तो अर्जुन को क्या सब दिखे? भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि अर्जुन इकट्ठे हुए कौरवों को तुम देखो, ठीक है, जो लड़ने के लिए आए हुए हैं सब एकत्रित हुए कौरवों को तुम देखो। और अर्जुन किन किन को देखे, ठीक है, तो कहते हैं तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा, आगे भी श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। तो कह रहे हैं संजय जी कि उस समय तत्र अपश्यत, अपश्यत माने अर्जुन ने देखा था, क्योंकि ये 10 दिन पहले की बात बोल रहे हैं ना, तो बोले अर्जुन ने देखा था। तत्र अपश्यत, किन किन को देखा था अर्जुन? बोले कि स्थितान, वहां पर उपस्थित, पितृन अथ पितामहान, आचार्यान, मातुलान, भ्रातृन, पुत्रान, पौत्रान, सखीन,
तथा श्वशुरान सुहृदः। ठीक है, इन सबको अर्जुन ने देखा। किन सबको? बोले कि तब अर्जुन ने देखा पितरों, पितरों माने पितरों को, पितरों को माने यहाँ पर माने पिता तुल्य व्यक्ति। ठीक है, उनके पिता तो पंडित थे नहीं, तो पिता तुल्य व्यक्ति जो सब वहां पर उपस्थित थे कौरवों की तरफ, जब वे नजर डाले तो पिता तुल्य व्यक्तियों को उन्होंने देखा। ठीक है, जैसे कि ताऊ चाचाओं को उन्होंने देखा, हाँ, भूरिश्रवादी। फिर पितामहान, पितामह तो भीष्म थे, लेकिन वैसे और भी वयोज्येष्ठ व्यक्ति जैसे सोमदत्त आदि, इन सबको उन्होंने देखा। आचार्यान, गुरुओं को देखा, जैसे कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि, इन सबको देखा। मातुलान माने मामा, तो मामा कौन है? बोले कि शल्य, शकुनी आदि, इन सबको देखा। ठीक है, ये सब मामा सब थे। भ्रातृन, भाइयों को देखे अर्जुन, तो भाई सब कौरव के 100 भाई सब थे, तो इन भाइयों को देखा अर्जुन। पुत्रान माने बेटों को देखा, जैसे दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण आदि, इन सबको अर्जुन ने देखा। फिर पौत्रान, पौतों को देखा, दुर्योधन के बेटे के बेटे, ठीक है, कौरवों के बेटे के बेटे, वे सब आए हुए थे, उन सबको भी देखा। सखेंस तथा, तो कहते हैं सखा। ठीक है, कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि, ये सब इनके मित्र थे, ये सब साथ में पढ़े थे, तो इसलिए इन सबको अर्जुन ने देखा। फिर श्वशुरान, हाँ, ससुरों को देखा, सबके आए हुए थे, दुर्योधन के ससुर आए होंगे, दुशासन के ससुर आए होंगे, सबके ससुर आए हुए थे, तो वे भी तो संबंध में तो वैसे ही होंगे ना, तो इसलिए ससुरों को देखा। सुहृदः, मित्रों को देखा, अन्य सभी मित्रों को उन्होंने देखा। सेनयोः उभयोः अपि, हाँ, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन ने इन सारे सगे संबंधियों को देखा। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम अपने शत्रु कौरवों को देखो, और अर्जुन ने यही कहा भी था कि किन के साथ मुझे लड़ना चाहिए, कौन सब युद्ध के इच्छुक आए हुए हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूं। यहां तक तो एकदम ठीक था, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं थी, पूरे अर्जुन की जो है ताकत दिख रही थी, अर्जुन का कॉन्फिडेंस दिख रहा था, और अर्जुन जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भगवान श्री कृष्ण को निर्देश देता है कि मेरे रथ को इसलिए बीच में रख दीजिए। पर जब बीच में रख दिया, और भगवान श्री कृष्ण, शायद भगवान के वचन में ये शक्ति थी कि भगवान अर्जुन को मोह में डालना चाहते थे। ये जो अर्जुन का अभिमान दिख रहा था कि मेरे को किन के साथ लड़ना चाहिए, मैं देखना चाहता हूं, भगवान जो है बोले कि देखो, हाँ, इन कौरवों को देखो, बस उसके बाद अर्जुन फंस गए। ठीक है, और शत्रु पक्ष के रूप से क्या देखेंगे, अब तो वे अपने सगे संबंधियों को देखे। ठीक है, आए थे क्या कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर, मध्यस्थ होकर देखने के लिए। ठीक है, मध्यस्थ होकर देखने के लिए। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण के भी वे सब संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण के भी ये सब संबंध लगते हैं, तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, यद्यपि कृष्ण भगवान भी इन सबको देख रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अंदर कोई ऐसा जो है भाव नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी सगे संबंधियों को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन अर्जुन सारे सगे संबंधियों को देखे। ठीक है, तो आए थे मध्यस्थ बन के देखने के लिए, लेकिन बन गए मोहस्थ। ठीक है, मध्यस्थ होके रहने के लिए आए थे, लेकिन बन गए क्या? मोहस्थ अर्जुन। ठीक है, पर भगवान श्री कृष्ण वैसे ही मध्यस्थ रहे, उनको ना इधर से मतलब ना उधर से मतलब, वो अपने बीच में शांत खड़े हैं। पर अर्जुन जो है मोह में पड़ गए, अर्जुन सगे संबंधियों को देखे, क्योंकि उनके अंदर मोह आ चुका है। तो यहाँ पर संजय जी धृतराष्ट्र जी को कह रहे हैं, तान समीक्षा सह कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान, बोलते सह कौन्तेय,
वो कौन्तेय, कौन कौन्तेय? क्यों उन्होंने कहा कि सह कौन्तेय, वो कौन्तेय? कौन कौन्तेय? बोले जो अभी थोड़ी देर पहले जो इतना कॉन्फिडेंट था, जिसने निर्देश दिया था श्री कृष्ण को कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, वही कुंती के पुत्र अर्जुन अब किनको देखने लगे? देखने आए थे कि किनके साथ हमको लड़ना है, मेरे शत्रु सब कौन है, उन सबको मैं देखना चाहता हूं। और वही अर्जुन अब देखने लगे किनको? न तान सर्वान अवस्थितान बंधून समीक्ष। ठीक है, तान सर्वान अवस्थितान बंधून, सारे वहां पर उपस्थित हुए अपने बंधुओं को देखने लगे। समीक्ष, ठीक है, खूब भली भांति देखने लगे। मतलब उनके आंखों में अब पट्टी पड़ गई और जो है वे क्लियरली अपने सगे संबंधियों को देखने लगे। ठीक है, अब वे शत्रु नहीं समझे, अब सबको अपना ओन लोग समझने लगे। और इन सबको देखकर हुआ क्या? न कृपया परया आविष्ट विषीदन इदम अब्रवीत। कृपया परया, परया कृपया आविष्ट माने अत्यंत करुणा, कृपा माने करुणा, अत्यंत करुणा से आविष्ट होकर विषीदन इदम अब्रवीत, विषाद करता हुआ यह बोले अर्जुन। ठीक है, अब विषादग्रस्त हो गए, अत्यंत करुणा से द्रवित होकर, विषादग्रस्त होकर अर्जुन यह बोले। गया उनका कॉन्फिडेंस, एक क्षण में सब कुछ जो है पलट गया। ठीक है, ये भगवान की माया है, ये भगवान की माया है। नहीं तो जिनके रथ पर भगवान खुद बैठे हैं, आप समझ लेना, जहां स्वयं श्री कृष्ण है, वहां कैसे भगवान के भक्त को ये मोह हो सकता है? असलियत में भगवान चाहते थे कि अर्जुन माया में पड़े, क्योंकि भगवान के अवतार का यही तो सबसे श्रेष्ठ कृति है। ये कृष्णावतार की यही श्रेष्ठ कृति है। भगवान के हाथ में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है, तो इसलिए भगवान को अपने अवतार लीला के ये जो श्रेष्ठ कृति है, इसको भगवान को करनी थी। नहीं तो वहां माया का प्रवेश था, जहां मायापति विद्यमान है वहां माया का प्रवेश था, माया संभव है वहां। लेकिन भगवान स्वयं माया को बुलाए हैं, भगवान स्वयं माया को प्रेरित किए हैं, तभी अर्जुन को जो है माया ग्रास की। तो जो अर्जुन इतना कॉन्फिडेंट थे, वही अर्जुन अब मोहस्त हो गए, और मोहस्त होके विषादग्रस्त होकर के उन्होंने यह कहा। ठीक है, तो अब देखिए अर्जुन क्या कहते हैं। तो देखो, ये मोह की शक्ति बड़ी भयंकर है। मोह जब किसी को होता है तो ऐसे ही होता है, बड़ा से बड़ा आदमी भी टूट जाता है। बलवान से बलवान व्यक्ति भी अपने बल को खो बैठता है। कॉन्फिडेंट आदमी भी अपने आप को बड़ा दुर्बल समझता है, भूल जाता है वो अपनी शक्ति के बारे में। तो अब अर्जुन जैसे महान वीर वे भूल गए और बड़े दुर्बल हो गए, और विषादग्रस्त होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा। क्या कहा? अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। इंटरेस्टिंग। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इमं स्वजनम इमं समुपस्थितम युयुत्सुम स्वजनम दृष्ट्वा, इन उपस्थित युद्ध के इच्छुक अपने स्वजनों को देखकर, थोड़ी देर पहले उनकी उक्ति में क्या था, क्या शब्द प्रयोग किए थे? दुर्बुद्धे है धातराष्ट्रस्य, दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के लिए जो आए हुए हैं, जो सब उसके लिए जो लड़ने के लिए, उसको उसके प्रिय करने के लिए जो आए हुए हैं, मैं जरा उनको देखना चाहता हूं। और अब क्या कह रहे हैं कि स्वजनम, ये सब मेरे अपने हैं। ठीक है, अब अर्जुन के मन में क्योंकि मोह छा गया, इसलिए स्व पर की भावना आ गई। ठीक है, ये सब मेरे लोग हैं, इन स्वजनों को कैसे मारेंगे? सो इमं स्वजनम दृष्ट्वा, और अर्जुन क्या कह रहे हैं? कहते हैं सीदंती मम गात्राणी, बोले कि मम गात्राणी सीदंती, मेरे अंग सब अभी सीदंती, शिथिल हो रहे हैं। ठीक है, सीदंती मम गात्राणी, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है। ठीक है, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। वेपतुश्च शरीरे में, और शरीर में मेरा जो है वेपतु माने कंपन हो रहा है। रोम हर्षश्च जायते, तथा शरीर में जो है रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा शरीर जो है थरथरा रहा है, कांप रहा है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, और हाथ से गांडीवम माने मेरे धनुष जो है स्रंसते, सरक जा रहा है। ठीक है, गांडीवम स्रंसते हस्तात्, त्वक् च एव परिदह्यते, त्वक् माने त्वचा, च एव परिदह्यते, और मेरी त्वचा में जलन अनुभव हो रहा है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः, और मेरा मन लग रहा है जैसे कि भटक रहा है, घूम रहा है। भ्रमति इव च मे मनः, मेरा मन लग रहा है जैसे घूम रहा है। न च शक्नोमि अवस्थातुं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, मेरा मन जैसे लग रहा है घूम रहा है। ये सारे लक्षण जो है, ये जब कोई व्यक्ति अपने संतुलन खो बैठता है, मानसिक संतुलन जब कोई व्यक्ति खो बैठता है, ये सारे लक्षण उसमें दिखाई पड़ते हैं, जो कि अर्जुन के अंदर दिखाई पड़ा है। ध्यान देना एक बात पर कि अर्जुन एक महान योद्धा थे, और थोड़ी देर पहले तक सब कुछ ठीक था। थोड़ी देर में देखिए जब मोहग्रस्त हुआ, तो उस मोह, मन को मोह ग्रास किया, मन करुणा से द्रवित हुआ। कृपया परया आविष्ट, मन करुणा से द्रवित हुआ। ठीक है, जब मन करुणा से द्रवित हुआ, अब उसकी जो है क्या बोलते हैं, लक्षण सब शरीर में दिखाई पड़ने लगे। ठीक है, तो पहले उसका माइंड में स्ट्रेस आया, मन में तनाव आया, और वो तनाव छुपा नहीं, वो केवल मन तक रहा नहीं, बल्कि वो फैला, और फैल करके अब वो शरीर में दिखाई पड़ने लगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेस उसके मन में पैदा हुआ, अब वो तनाव अब शरीर तक फैला। तो शरीर में he was distressed. First he was under stress, now he is distressed because all the symptoms of the stress is seen on his body. तो हाथ कांप रहा है, शरीर थरथरा रहा है, मुंह सूख रहा है,
हाथ से गांडीव धनुष जिसको लेके अर्जुन सोते थे, घूमते थे, सब कुछ करते समय वे अपने गांडीव धनुष को साथ में रखते थे, आज वो गांडीव धनुष को संभाल नहीं पा रहे, हाथ से सरक जा रहा है, ऐसे सारे लक्षण पाए गए। ठीक है, तो इस तरह से एक इतना शक्तिशाली व्यक्ति, केवल मन में जब उसका मोह छा गया, तनाव आ गया, इस मोह के कारण जब तनाव आ गया, तनावग्रस्त हुआ, तो सोचिए कि वो सारे अपने बल को खो दिया। खाली इससे अनुमान लगाइए कि ये जो स्ट्रेस है, ये कितना बड़ा रोग है, ये व्यक्ति को कितना दुर्बल कर सकता है, इसी से आप अनुमान लगाइए। और ये अगर अर्जुन जैसे व्यक्ति को हो सकता है, जो कि ज्ञानी थे, जो कि बलवान थे, जो कि शूरवीर थे, जो एक अति प्रसिद्ध योद्धा थे, अगर उनके साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी कभी हो सकता है। पर यहां पर एक शिक्षणीय बात यह है कि आप देखिए, एक व्यक्ति मान लीजिए रास्ते में जा रहे थे और उन्होंने देखा उनके सामने कोई व्यक्ति जो है एक्सीडेंट कर दिया और एकदम लहूलुहान होके गिरा है, और उसको देख करके आप अगर रास्ते में जा रहे थे और आप भी फेंट हो गए, ठीक है, रोने धोने लगे, आप भी फेंट हो गए, तो क्या फायदा। और दूसरा एक व्यक्ति आया, उसने देखा और देख करके उस आदमी को उठाया सीधा और उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। ठीक है, समझ रहे हो। तो अपने विवेक को खोना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में, जो है अपना विवेक, अपने ज्ञान को खोना नहीं चाहिए कि मैं कहां पर हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, यह समय में मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कहां पर हूं और मुझसे समाज क्या अपेक्षा करता है। ठीक है, अर्जुन की यह जो करुणा है, यह करुणा बिल्कुल माने क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, अवांछनीय है। अर्जुन के अंदर यह करुणा अवांछनीय है, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा है। एक योद्धा अगर करुणा से युद्ध क्षेत्र में द्रवित हो जाए तो कदापि अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर सकता है। तो इसलिए अर्जुन की करुणा अवांछनीय है। यद्यपि करुणा एक गुण है, यद्यपि करुणा एक गुण है, अन्य समय में यह करुणा शोभनीय है व्यक्ति के अंदर, लेकिन युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के अंदर यह जो करुणा है, ये अवांछनीय है, ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। तो जो जैसे हम सबके साथ कई बार होता है कि किसी के हाथ कट जाता है, हम देख के हम फेंट हो जाते हैं, हम उसकी सेवा क्या करेंगे, हम उसकी मदद क्या करेंगे, हम गिर जाते हैं, लोग उसका क्या करेंगे, हमको उठाने लगते हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन की भी यहाँ स्थिति हुई है, अर्जुन अब दुर्बल हो गए हैं। ठीक है, अपने भार सामने खो दिए, अपने संतुलन खो दिए, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, केवल उतना ही नहीं, अब तो आगे इस अध्याय में हम देखेंगे कि अर्जुन किस तरह से फिर जस्टिफाई कर रहे हैं अपने उस मोह को, वे जस्टिफाई कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के तर्क देकर कि हमको लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, लड़ना हमारे लिए सही नहीं होगा। तो ऐसे होता है कई बार, हम जब तनावग्रस्त हो जाते हैं, हम विवेक खो बैठते हैं, अपने ज्ञान खो बैठते हैं और हमारी सोच गलत रास्ते में जाती है, और तब हम अपने तरीके से सोचते हैं और फिर अपने मोह को प्रोटेक्ट करते हुए हम युक्ति देने लगते हैं। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपने विवेक खोना नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, कोई भी ऐसी परिस्थिति व्यक्ति को इतना दुर्बल नहीं करना चाहिए
कि वो अपने कर्तव्य को भूल जाए। और अर्जुन तो योद्धा थे, उस परिस्थिति में अर्जुन से तो ये बिल्कुल जो है एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। और फिर अर्जुन कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि, विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि। हम फिर क्या देख रहे हैं? बोले सारे विपरीत, हाँ, लक्षण सब, ठीक है, हम देख रहे हैं। मतलब क्या होता है विपरीत लक्षण? माने क्या है? माने होता है ना, जैसे कि वो सामुद्रिक शास्त्र में सब दिए गए हैं। जैसे कि आपके बायां अंग फड़कने लगेगा, अब पुरुषों के लिए उनके बायां अंग अगर फड़केंगे तो फिर ये उसके लिए अच्छा नहीं, अशुभ माना जाता है, ठीक है ना। तो अर्जुन वो सब बोलने लगे, बोले कि हमको सब विपरीत लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब अच्छे लक्षण नहीं है। हाँ, मेरे बायां अंग फड़क रहे होंगे, है ना, ये सब बातें होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा, हाँ, सब ये सब उल्टा लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसीलिए न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। तो इसलिए मैं इसको सही नहीं मानता हूं। न च श्रेय अनुपश्यामि, मैं इसको सही नहीं मानता हूं, मैं कुछ ठीक नहीं समझ रहा हूं। स्वजनम आहवे हत्वा, युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर मैं इसमें कुछ अच्छा नहीं देख रहा हूं, मुझे कुछ इसमें अच्छा फल नजर नहीं आ रहा है अपने स्वजनों को मारकर। अरे बाबा, यही अगर करना था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर अर्जुन को लड़ना नहीं था तो ये कोई अब खराब बात नहीं। लेकिन युद्ध घोषणा होने के पहले बोल देते ना। पता है, महाभारत युद्ध होने के पहले, महाभारत ग्रंथ में जब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें दिया गया है कि युद्ध में जब सारे वीर सब आए हैं, पहुंचे हैं, तो पहले हर पक्ष से ये घोषणा की गई है कि इनमें से कोई है जो कि दूसरे पक्ष में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हो, अभी भी टाइम है, आप जा सकते हो। आपका मन बदल गया, आप अब सोच रहे हो कि नहीं नहीं, मुझे इस पक्ष से लड़ना नहीं, मुझे दूसरे पक्ष की तरफ से लड़ना है, तो जा सकते हो। ये जो है घोषणा। और किसी को युद्ध नहीं करना है तो आप लौट सकते हो, ये सब पूछा गया है। तब तक भी अर्जुन कुछ नहीं बोले हैं, ठीक है। इतने सब होने के बाद अब जब युद्ध की घोषणा हो गई, तब अर्जुन कहते हैं मुझे विपरीत लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, और इसीलिए हमको नहीं लगता अपने स्वजनों को मारकर कुछ अच्छा होगा, कुछ भला होगा, ठीक है। क्योंकि सब अपने हैं, अपने लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है, तो इनको मारकर भला नहीं होगा, तो इसलिए हम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे कई बार होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अर्जुन के साथ ऐसा हुआ क्यों? हम अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये भगवान की माया, ये सब बातों को भूल जाते हैं, लेट अस बी प्रैक्टिकल, ठीक है। हम इसके ऊपर अगर विचार करें कि अर्जुन के साथ ऐसा हुआ क्यों, हा? थोड़ा बैकग्राउंड में क्या क्या सब घटा है, तो उस सब के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हमको काफी हद तक उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, अर्जुन अति प्रतिभावान व्यक्ति थे, ठीक है। जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनके अंदर सूक्ष्म संवेदनाएं होती हैं, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव, ठीक है। और ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अगर बार बार दबाया जाए, बार बार अगर दमन किया जाए, तो तब इस तरह की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो अर्जुन को कहां कहां दबाया गया है, किन किन परिस्थितियों में अर्जुन को दबाया गया है? तो बोलते हैं शुरू से देख लो, आरंभ से आप देख लो।
अर्जुन सबसे पहले जब द्रुपद राजा के दरबार में, वहां पर अर्जुन ने मछली की आंख में बाण मार करके उन्होंने जीता। स्वयंवर में असलियत में द्रौपदी को उन्होंने जो है जीता, ठीक है। लेकिन जब घर आए तो डिसीजन होता क्या है, ना सारे भाई लोग एक साथ जो है उनको विवाह करेंगे, सबकी पत्नी बनेगी, तो एक झटका लगा ना। हा? फिर उसके बाद क्या है, वो बोल नहीं सकते थे, माँ का निर्देश है। युधिष्ठिर ने निर्णय लिया, जो जो माँ बोली, माँ के मुंह से जो निकली बात उसको मानना पड़ेगा। तो अर्जुन की अपने हृदय के भाव को वहां पर कुठाराघात हुआ, तो अर्जुन अपने आप को दबाए, ठीक है। इसके बाद फिर जब कुरुसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता है, वहां पर अगर युधिष्ठिर की अनुमति मिलती तो एक अर्जुन अकेले काफी थे कौरवों को समाप्त करने के लिए। लेकिन युधिष्ठिर का निर्देश नहीं था, सब भाई चुप रहे। कुछ हद तक तो भीम वहां पर अपना उद्गार व्यक्त करके जो है उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली कि मैं दुशासन को मारूंगा, उसकी छाती चीर करके खून जब तक पीऊंगा नहीं, शांत नहीं होऊंगा, कम से कम ये सब बोल करके वो अपना भड़ास निकाल दी। लेकिन अर्जुन तो वैसे थे नहीं, अर्जुन तो बड़े सात्विक व्यक्ति है। अर्जुन जो है मानते थे, तो युधिष्ठिर जब तक निर्देश नहीं दिए अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहे, ठीक है। तो वहां पर फिर अर्जुन अपने आप को दबाए, ठीक है। फिर उसके बाद जब वे लोग वनवास में आते हैं, तो वनवास के समय अधिकतर समय अर्जुन तपस्या में व्यस्त रहे। दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए अर्जुन अधिकतर समय वन में तपस्या में ही रहे। इन तपस्याओं के कारण कुछ हद तक अर्जुन के अंदर सात्विकता और बढ़ गई, है कि नहीं। आखिर उन तपस्याओं का प्रभाव तो होगा ना, तो उनके अंदर सात्विकता और बढ़ गई होगी, ठीक है। और फिर हद हो गया जब अज्ञातवास के समय अर्जुन एक नपुंसक रूप से 1 साल तक समय बिताए। तो उसमें इतनी बड़ी क्षत्रिय योद्धा होकर भी जब एक नपुंसक होके जीवन बिताएंगे, तो क्या उनके मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा होगा। जिनका काम है बाण चलाना, वे जब बृहन्नला के रूप से स्त्री के भांति दिखाई पड़ेंगे, तो क्या उनके मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से बार बार अर्जुन जो कि इतने प्रभावशाली थे, जो कि इतने प्रतिभावान थे, जब उनको बार बार दबाया गया या बार बार वे अपने मन के भाव को दबाते चले गए, आज उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि महाभारत युद्ध में जब अब आए हैं, इतनी बड़ी सेना को एकाएक इतने सालों के बाद जब देख रहे हैं, तब आप कह सकते हैं कि बीच में विराट राजा के दरबार में जब थे, तब अर्जुन को तो मौका मिला था लड़ने के लिए। हाँ, दुर्योधन की सेनाएं आकर के जब विराट राजा के गौवों को चुरा के ले जा रहे थे और अकेले अर्जुन उनको खदेड़े थे लड़ करके, ठीक है। तो आप कहेंगे कि तब तो वो लड़े थे, लड़ने का तो उनको मौका मिला था। बोले लड़े थे, लेकिन वहां अर्जुन का परिचय नहीं था, पहचान नहीं थी। तो इसलिए वहां पर अर्जुन को जीत हार की चिंता नहीं थी, कोई अर्जुन को पहचानते नहीं थे। वहां जीतने से कोई मतलब नहीं, हार से मतलब नहीं, वो तो मदद कर रहे थे विराट राजा को। इसलिए वहां पर उनकी मान्यता नहीं थी। लेकिन आज वे अर्जुन के रूप से खड़े हैं युद्ध क्षेत्र में, आज दुनिया उनको अर्जुन रूप से पहचान रही है। आज अचानक जब इतने सालों के बाद अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, और वो भी इतना बड़ा युद्ध कि विश्व के सारे योद्धा आज विभाजित हो गए थे, दोनों पक्षों में बट गए थे, तो सारे योद्धाओं को सामना करना ये अर्जुन के लिए बड़ी कठिन बात हो गई।
तो ये जो कि बैकग्राउंड में ये सारी बातें जो कि अर्जुन को व्यथित की थी, इसीलिए अर्जुन आज जो है ऐसे भाव में ग्रस्त हो गए, विषादग्रस्त हो गए, दुर्बल हो गए, अपने भारसाम्य, अपने संतुलन खो बैठे और कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है अपने स्वजनों को मारकर। ठीक है, इस युद्ध का परिणाम कुछ अच्छा नहीं होगा, अपनों को मारकर हमको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए हमको ठीक नहीं लग रहा। तो ये सारी बातें अब अर्जुन जो कह रहे हैं, आगे अर्जुन क्या तर्क देते हैं उसको हम लोग फिर अगले सप्ताह में देखेंगे। ठीक है, वो एक फिर नया विषय। आज अर्जुन के जो है संतुलन को बैठे वहां तक हम लोग पहुंचे, और आगे हम लोग देखेंगे कि अर्जुन क्या क्या तर्क देते हैं कि क्यों उनको लड़ना नहीं। तो लोग अगले सप्ताह में देखेंगे। ठीक है, भगवान ने जितना चाहा उतना बुलवाए। अब इंटरेस्टिंग होगा, अब असली गीता धीरे धीरे ओपन होगी, अनफोल्ड होगी। ठीक है, अब अर्जुन तरह तरह के तर्क देंगे, फिर उसके बाद ये अध्याय की परिसमाप्ति के बाद फिर दूसरे अध्याय में तो एकदम पूरा ज्ञान ही ज्ञान है, एकदम ज्ञान। ठीक है, चलिए हम लोग सुनते रहेंगे, धीरे धीरे चलेगा। धन्यवाद सभी को, भगवान का नाम लेंगे और आज के सत्संग को समाप्त करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल, 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, 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 जय जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।